Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our lecture of Computer Science for Intermediate Part 2. हम अपने सिलेबस का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं और आज का हमारा मौजू बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसेस है। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं व्हाट इज़ अ फील्ड। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ वन और मोर रिलेटेड कैरेक्टर्स और ये अपने डाटा का डेटाबेसिस के हवाले से स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको कोई भी यूज़र एक्सेस कर सकता है। याद रखें जो फील्ड होगा इसका कोई ना कोई नाम ज़रूर होगा और वो जो नाम आप फील्ड का रखेंगे वो यूनिक होगा और मीनिंगफुल होगा और उस एंटिटी के किसी भी दूसरे फील्ड के से ये नाम जो है ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ये यूनिक होता है। मिसाल इसकी है रोल नंबर, CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जॉब टाइटल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यानी ये हमारे पास फील्ड जो होता है ये एक या एक से ज़्यादा करेक्टर्स जो आपस में रिलेट हो सकें उनकी कम्बिनेशन का नाम है। इसके बाद फील्ड जो है ये दो तरह के हैं। एक होता है वेरिएबल लेंथ फील्ड। वेरिएबल लेंथ फील्ड जो होता है इसमें आप पहले से नंबर ऑफ बाइट्स का कोई जो है वो फैसला नहीं कर सकते। इसमें प्री डिफाइंड नंबर ऑफ बाइट्स नहीं होती। बस इसमें जितना आप डाटा एंटर करेंगे ये सिर्फ उतनी ही बाइट्स को ऑक्यूपाई करेगा और इसमें एक्स्ट्रा या ब्लैंक स्पेसेस नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर हमारा किसी भी स्टूडेंट का फर्स्ट नेम जो है उसको अगर आप वेरिएबल लेंथ फील्ड बना दें तो फिर इसमें जितने भी बाइट्स का आपका नाम होगा सिर्फ उतने ही बाइट्स जो हैं उस फील्ड में स्टोर हो सकेंगे। इसके बाद इसी का जो एक उलट है वो है फिक्स्ड लेंथ फील्ड। फिक्स्ड लेंथ फील्ड में ये होता है कि आपको पहले से नंबर ऑफ बाइट्स जो है वो प्री डिफाइंड करना पड़ती हैं, पहले से डिफाइन करना पड़ती हैं कि नंबर ऑफ बाइट्स कितनी होंगी इस पर्टिकुलर फील्ड की। और जब भी आप डाटा एंटर करोगे फिक्स लेंथ फील्ड में तो उसकी एक तो शर्त ये होती है कि जितनी उसकी बाइट्स आपने जो है वो फिक्स कर दी उससे बड़ा तो आप उसमें डाटा नहीं एंटर कर सकते। लेकिन अगर आप उससे उस फील्ड की लेंथ से छोटा डाटा एंटर करोगे तो बाकी जो स्पेस होगी वो लेंथ जो है वो एम्प्टी रहेगी। मिसाल के तौर पे फर्स्ट नेम अगर 20 कैरेक्टर्स का है तो इसमें आप देखें 20 बाइट्स के लिए हमारे पास सेल्स हैं, नंबर ऑफ बाइट्स को अलामती तौर पे दिखाया गया है, खाने दिखाए गए हैं और इसमें मुजम्मिल का जो नेम है ये 8 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है और बाकी 12 जो कैरेक्टर्स हैं या 12 बाइट्स हैं वो इसमें खाली रह रही हैं। और इन दोनों में आपने देख लिया कि वेरिएबल लेंथ फील्ड में हमारे पास स्पेस भी बचती है और इसमें हमें वेरिएबल लेंथ फील्ड में बताना भी नहीं पड़ता कि हमारा नंबर ऑफ बाइट्स कितनी होगी और फिक्स लेंथ फील्ड में हमें पहले से बताना पड़ता है कि हमारी जो है फील्ड की लेंथ कितनी होगी। और इसमें अगर आप उसकी लेंथ से छोटा डाटा एंटर कर दें तो बाकी सारी स्पेसेस खाली रहती हैं यानी उसका वेस्टेज होता है। इसके बाद है डेफिनेशन रिकॉर्ड की और जिस तरह आपने फील्ड के बारे में पढ़ा इसी तरह कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इज एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। आप अगर एक दूसरे से जुड़े हुए फील्ड्स की कलेक्शन इकट्ठी कर लें जो कि सिंगल यूनिट के तौर पे ट्रीट हो सके तो इस कलेक्शन को आप रिकॉर्ड कहेंगे। डेफिनेटली हर रिकॉर्ड जो होता है वो किसी डिफरेंट एंटिटी को ही रिप्रेजेंट करता है और किसी भी फाइल के अंदर मौजूद तमाम रिकॉर्ड जो होते हैं उनमें फील्ड्स सेम रहते हैं। जैसे आपको इस स्लाइड में नजर आ रहा है कि ये हमारे पास एक फाइल है जिसमें रोल नंबर, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ और क्लास जो है ये फील्ड्स हैं और हर फील्ड के अंदर वैल्यूज हैं और हर वैल्यू या हर कितार जो है वो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है। जैसे 115 रोल नंबर जो है वो इमरान अली का है जिसकी डेट ऑफ बर्थ और क्लास आगे जो है वो मेंशन की गई है। इसी तरह से 117 रोल नंबर मुदस्सर खान का है जिसमें डेट ऑफ बर्थ और क्लास भी मेंशन की गई है। तो ये 115 और 117 ये बेसिकली और ये इसके आगे जितने भी फील्ड्स के अंदर वैल्यूज हैं ये एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद फाइल होती है। डेफिनेटली फाइल जो है ये रिलेटेड रिकॉर्ड्स की कलेक्शन है जिनको आप सिंगल यूनिट के तौर पे ट्रीट कर सकें, इसको फाइल कहते हैं। फाइल को डाटा सेट भी कहा जाता है। याद रखें फाइल्स जो होती हैं इनको स्टोरेज मीडिया यानी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया जैसे हार्ड डिस्क है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव है या ऑप्टिकल डिस्क है इस पर स्टोर किया जाता है। और जिस तरह फील्ड का नाम होना चाहिए इसी तरह फाइल का भी मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। जैसे फाइल ऑफ एडमिशन रिकॉर्ड्स, फाइल ऑफ एग्जामिनेशन रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
इसके बाद रिलेशन और टेबल किसे कहते हैं? ये टेबल या जो रिलेशन होता है, इसको भी हम डेटाबेस मॉडल्स में जो है वो बुनियादी तौर पे किसी एंटिटी की इंफॉर्मेशन ही स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। और एंटिटी क्या चीज़ होती है? एंटिटी कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स को गैदर करके डेटाबेस में स्टोर कर सकें, वो एंटिटी है। और एक एंटिटी जो है, इसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनके यूनिक नाम होते हैं। हर एट्रीब्यूट की सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही वैल्यू हो सकती है। और जो आपने एंटिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, जब इनको इसको हम रिलेशन या टेबल की सूरत में रखना चाहते हैं, तो उस वक़्त हमें कितारों और कॉलमों की शक्ल में हमें ये इंफॉर्मेशन उस एंटिटी की रखनी पड़ती है। और ये जो कितारों कितारों और कॉलमों की शक्ल है इस एंटिटी की इंफॉर्मेशन की, इसी को टेबल या रिलेशन कहते हैं। जैसे आपको इस स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि एक एंटिटी है जिसका नाम स्टूडेंट है और उसके जो फ़ील्ड हैं उसमें रोल नंबर, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ और क्लास है। और रोज़ जो हैं इसको रिकॉर्ड्स को ज़ाहिर कर रही हैं। और इस को टेबल कहा जा रहा है। ये जो कॉलम्स और कितारों का मजमूआ है और ये टेबल जो है ये स्टूडेंट एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर टेबल का कोई यूनिक नाम होता है या रिलेशन का यूनिक नाम होता है। याद रखें कि फ़ील्ड्स को एट्रिब्यूट्स भी कहा जाता है या कॉलम्स भी कहा जाता है। इसी तरह से जो इसकी कितारें हैं, इनको रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है या ट्यूपल्स भी कहा जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये जो डेटाबेस की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है, उसकी उसका आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम अपनी बात को यहीं से आगे बढ़ाएँगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।